एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एनपी केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस अड्डा। देखिए, सॉल्यूशन वाले टॉपिक में हमने आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए तीन मुख्य यूनिट बताई थी। वेट यूनिट, वेट वॉल्यूम यूनिट और वॉल्यूम यूनिट। लास्ट वीडियो तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम तीसरी यूनिट ले रहे हैं यहाँ, वो है वॉल्यूम यूनिट। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो पहला वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूट यानी कि विलेय का होगा और दूसरा वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूशन यानी कि विलयन का होगा। अब चूंकि दोनों यूनिट वॉल्यूम में हैं, तो आप ध्यान रखना, शायद मैं पहले नहीं बता पाया हूं, फिर देख लें। 2 यूनिट मैंने आपको बताई, एक वेट यूनिट और दूसरी वॉल्यूम यूनिट। अगर हम वेट यूनिट की बात करें तो इस पर मैंने आपको कौन कौन सी यूनिट बताई थी। एक बताई थी मास परसेंटेज, दूसरी बताई थी पीपीएम, तीसरी बताई थी पीपीवी, चौथी बताई थी मोल फ्रैक्शन और पांचवी बताई थी मोलैरिटी। अगर आप मास परसेंटेज में बात करें तो आपने फॉर्मूला देखा था, वेट ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही पीपीएम में भी वही था, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया था। पीपीएम में फॉर्मूला यही था, लेकिन यहां 10⁻6 था। पीपीबी में 10⁻9 था। मोल फ्रैक्शन में क्या था, Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी कि सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के मोल। और मोलैलिटी के अंदर भी हमने देखा था कैपिटल स्मॉल w यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट विलेय का भार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू विलायक का भार। अगर ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो अगर आप इन सभी यूनिट में देखें तो आप देखो, ऊपर क्या है, भार, नीचे क्या है, भार। अब भार दोनों में हो जाएगी तकरार, तो ये कट जाएंगे तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट लेस होगी। यानी कि मास परसेंटेज भारहीन इकाई होती है। ऐसे यहां पे भी देख लो, वेट ऊपर भी है नीचे भी है, तो वेट और वेट कैंसिल हो जाएगा तो ये भी यूनिट लेस आएगा। यहां आप देखो, ये ऊपर क्या है, मोल, और नीचे भी क्या है, मोल से मोल कर दो गोल, ये भी क्या आ जाएगा, यूनिट लेस यानी कि मात्रकहीन। ये आप देखें, ऊपर क्या है, वेट, नीचे क्या है, वेट, फिर से वेट कट जाएगा, तो ये भी क्या है, यूनिट लेस इकाई है। तो वेट यूनिट पर आधारित जितनी भी सांद्रता की इकाइयां होती हैं वो सब यूनिट लेस होती हैं। एक तो ये बात आ गई। ऐसे ही हम बात करें वॉल्यूम यूनिट। अब यहां पे ऊपर भी सॉल्यूट का वॉल्यूम और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम फिर कट जाएगा, तो आयतन इकाई पर आधारित सांद्रता की जितनी भी यूनिट हैं वो भी कैसी होती हैं, यूनिट लेस होती हैं। ये भी यूनिट लेस है। अब बात करते हैं यहां पर कौन कौन सी इकाइयां पढ़ते हैं। यहां मुख्य रूप से केवल 2 इकाइयां पढ़ेंगे। एक है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इन परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका क्या होता है, परसेंटेज है तो बता, वॉल्यूम का आयतन कितना लूंगा मैं, 100 इकाई लूंगा। 100 इकाई वॉल्यूम किसके, विलयन के 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के आयतन क्या कहलाते हैं, आयतन प्रतिशत। तो अगर मैं आपसे आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इन परसेंटेज इक्वल टू, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो इंटू 100 का। तो इस तरीके से विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन वो हमें किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। ये आपका आयतन प्रतिशत हो गया। जैसे मान के चलो आपसे कह दिया जाए 5% स्मॉल v अपॉन कैपिटल V का अर्थ क्या होता है, मीन्स बताइए इसका। तो आप क्या कहोगे कि हमने पता है परसेंटेज है तो हम 100 में से बात करेंगे, और 100 किसका आयतन होना चाहिए, वॉल्यूम का। तो हम कहेंगे 100 आयतन इकाई, 100 आयतन इकाई विलयन में। आयतन इकाई क्यों, क्योंकि लीटर है तो लीटर ले लेंगे, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर ले लेंगे, जो भी इकाई दे रखी है वो आप इस यहां लेंगे। 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित कितने विलेय के 5 इकाई आयतन है, ये मतलब है इसका। अर्थात 100 लीटर अगर विलयन है तो उसमें विलेय के कितने लीटर हैं, 5 लीटर। अगर 100 मिलीलीटर विलयन है तो विलेय के कितने मिलीलीटर होंगे, 5 मिलीलीटर। तो इस तरीके से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो ये एक इकाई हो गई हमारी वॉल्यूम, वॉल्यूम यूनिट पर आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरी इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें कोई ना कोई कंपटीशन तो देना ही है, और वो है आयतन सामर्थ्य। ये होता है H2O2 आयतन सामर्थ्य, ये दूसरी इकाई। H2O2 आयतन सामर्थ्य, H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये क्या होती है, ध्यान दें। देखिए बेटा, अगर हम H2O2 का डिसोसिएशन करें, अपघटन करें, तो H2O2 डिसोसिएट होकर बनाता है H2O प्लस O2। आप इसको वैलेंस करोगे 2, यानी कि H2O2 के 2 मोल विघटित होकर, डिसोसिएट होकर 2 मोल H2O और 1 मोल O2 देते हैं। आपको बस यहीं से इसकी डेफिनेशन निकालनी है। कैसे निकालनी है कि यदि इकाई आयतन हो किसका, H2O2 का। H2O2 का आयतन हमने कितना ले रखा है, यूनिट, इकाई आयतन, एकांक आयतन। इकाई आयतन H2O2 के विघटन से फिर देखो कितनी O2 प्राप्त हो रही है, और वो किस पर होनी चाहिए, एनटीपी पर। इकाई आयतन यूनिट वॉल्यूम द्वारा, यूनिट वॉल्यूम H2O2 के डिसोसिएशन से एनटीपी पर O2 का जितना वॉल्यूम बनता है वही उसकी क्या कहलाती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे मान के चलो आपसे ये कह दिया जाए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं V से या X से, V और X। मान के चलो आपको एक एग्जांपल आ जाता है, आपसे कह दिया 2V H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का अर्थ बताइए, मीन्स बताइए इसका। तो इसका मतलब है 1 लीटर H2O2, हमने H2O2 कितना लिया है, 1 लीटर। आप मिलीलीटर में लेंगे तो आंसर मिलीलीटर में आ जाएगा। 1 लीटर H2O2 के डिसोसिएशन से इसका डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन से एनटीपी पर एनटीपी पर कितना लिया हमने, 2B, यानी कि 2 लीटर O2 बनेगी।
ये मतलब है इसका। 2BH2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? 1 लीटर H2O2 के डिसोसिएशन से एनटीपी पर 2 लीटर O2 बनती है। और अगर आप लीटर में ना लेके इसको हम किस में लेते हैं? मिलीलीटर में। कैसा? 1 मिलीलीटर H2O2 के डिसोसिएशन से एनटीपी पर, फिर यहां भी क्या लेना पड़ता है आपको? मिलीलीटर। 2 मिलीलीटर O2 फॉर्म होगी। तो यह होता है आपका H2O2 आयतन सामर्थ्य। अब देखिए, मैंने अक्सर किताबों में देखा है कि एक फॉर्मूला क्रिएट करना है जो कि किताबों में डायरेक्ट लिखा होता है और हम लोग टीचर लोग भी उसको डायरेक्ट बताते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास समय है अभी, तो हम उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्या रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हम क्या निकालना चाहते हैं? नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में संबंध व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, सपोज हम मान के चल रहे हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ वो हमने मान ली है, कितनी है? मान के चलो V। वॉल्यूम स्ट्रेंथ मानी है हमने, सपोज किया है इसको कि हमारे जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो कितनी है? V। अब इसका मीन्स क्या है? अभी अभी बताया मैंने। मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि 1 लीटर H2O2 के डिसोसिएशन से क्या? V लीटर पूरा लिख देता हूं। V लीटर क्या बनती है? एनटीपी पर O2 बनती है। यही तो मीन्स है इसका। भाई, मैंने अभी अभी इसकी डेफिनेशन बताई है कि H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है कि इकाई आयतन H2O2 के डिसोसिएशन से एनटीपी पर जितना लीटर या जितना आयतन O2 का बनेगा वही उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। अब यहां आयतन बन रहा है क्या? V, तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी क्या होगी? V होगी। तो हमने कह दिया इस लाइन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ V का मीन्स है 1 लीटर H2O2 के डिसोसिएशन से V लीटर एनटीपी पर O2 फॉर्म होती है। अब आप देखो, आपने अभी मैंने आपको बताया कि H2O2 जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है? 2H2O प्लस O2। देखो बेटा, कोई भी इक्वेशन है उसके कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में अगर आप संबंध बिठाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हो जब इसके 2 मोल डिसोसिएट होते हैं तो इसके कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। या यूं कह सकते हो 2 मोल डिसोसिएशन से इसका कितना मोल बनता है? 1 मोल बनता है। लेकिन मोल में ये भले ही अलग अलग हैं, ये इसका 2 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, लेकिन ग्राम तुल्यांक में प्रत्येक इक्वेशन में सभी, मतलब इक्वेशन में कितने भी रिएक्टेंट हों, चाहे कितने भी प्रोडक्ट हों, उन सभी के ग्राम तुल्यांक, ग्राम एक्विवेलेंट हमेशा सेम रहते हैं, समान रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो हम यहां यूं कह सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल होगा किसके? ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ O2 की। यह ध्यान रखना कि किसी भी इक्वेशन, आप ऐसे कोई नहीं, इससे हमने रिलेशन व्यक्त किया है कि इसके ग्राम एक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक इसके ग्राम तुल्यांक के बराबर होंगे। कोई जरूरी नहीं, हम ऐसे कह सकते हैं इसके ग्राम तुल्यांक, इसके ग्राम तुल्यांक। अब आप ये कह रहे हो सर इसके तो 2 मोल हैं और इसका 1 मोल है, फिर ये बराबर, मोल अलग अलग हैं लेकिन ग्राम तुल्यांक कैसे होते हैं? बराबर। आपको स्टोकियोमेट्री से ग्राम तुल्यांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्टोकियोमेट्री भले ही अलग अलग है लेकिन ग्राम तुल्यांक
रिएक्टेंट कोई से भी हो, प्रोडक्ट कोई से भी हो, उनके ग्राम तुल्यांक हमेशा इक्वल होंगे। अब बात आती है कि ग्राम तुल्यांक बराबर है भाई इनके, तो अगर हम कहीं से ग्राम एक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करें तो हमें इसका रिलेशन बैठ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इधर देखें, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे किसके निकालने, ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ O2 निकालना है। जो O2 के ग्राम एक्विवेलेंट होंगे वही किसके होंगे, H2O2 के ग्राम एक्विवेलेंट होंगे। अभी आप देखो मैंने क्या कहा, यहां आप देखें एनटीपी पर कितना O2 बन रहा है, V लीटर एनटीपी पर O2 बनता है। आपने एक मोल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, मोल बराबर होता है वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4। ये वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में। वॉल्यूम एट एनटीपी किसी भी गैस का, गैस वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी अपॉन 22.4। तो यहां से आप देख सकते हो, बताइए मोल कितने आ जाएंगे, किसके मोल निकाल रहा हूं मैं, O2 की, मोल ऑफ O2। बताइए वॉल्यूम एट एनटीपी कितना है, V लीटर बना था, V अपॉन 22.4। ये O2 के क्या आ गए, मोल आ गए। चलो सर हमने O2 के मोल तो निकाल लिए, अब हम क्या करें सर, मोल निकालने के बाद अब हम क्या करें, अब हम इसका वेट निकालने की कोशिश करेंगे। आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 वो कितना होता है, 32, नहीं होता क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 वो कितना होता है, 32। अब हम इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया, तो हम मोल से मोल किस पे, वेट पे निकालेंगे, वेट निकालें तो हमें पता है वेट ऑफ O2 इक्वल होता है किसके, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट के। अब आप देखें मोल कितने आए थे हमारे, V अपॉन 22.4 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32। अब ये क्या आ गया, वेट आ गया किसमें, ग्राम। अब आप देखो हमने एक फॉर्मूला और बताया था आपको, ग्राम एक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक वो बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन एक्विवेलेंट वेट। नहीं होता, ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। अब आपको मालूम है पहले से कि एक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 वो कितना होता है आपका, 8। भाई O2 का एक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। तो आप यहां पे ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ O2 निकाल सकते हो, ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ O2 कैसे निकालोगे, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम हम ये निकाल चुके हैं, V अपॉन 22.4 इंटू 32 अपॉन एक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 8। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, V अपॉन 5.6, ये 4 बार कटेगा, 4 से ये 5.6 जाएगा। तो आप देखें ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ O2 हमारा कितना आया, V अपॉन 5.6। तो हमने कहा कि जब H2O2 का डिसोसिएशन होता है तो एनटीपी पर जो O2 बनती है उसके ग्राम तुल्यांक कितने बनते हैं, V अपॉन 5.6। कोई दिक्कत यहां तक, ये कहां से आया वो सारी चीज मैंने यहां पे बता दी है, कैसे आया देख सकते हैं। अब आप देखो
ये क्या है? ये ग्राम तुल्यांक किसके अंदर है? ये ग्राम तुल्यांक 1 लीटर H2O2 के विघटन से बने हैं। इसका मतलब आपका पूरा सॉल्यूशन कितना था? 1 लीटर। भाई आपने 1 लीटर H2O2 लिया, उसी का विघटन हुआ, विघटन से O2 बनी, तो पूरा सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है। अब आपने देखा कि 1 लीटर सॉल्यूशन है आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रही है, ध्यान रखना। 1 लीटर H2, भाई आपने सॉल्यूशन कितना लिया? पूरा सॉल्यूशन कितना था? 1 लीटर। और उसमें जो सॉल्यूट बना कौन? O2, उसके ग्राम तुल्यांक कितने हैं? V अपॉन 5.6, V अपॉन 5.6, यही है। तो सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांक आपको पता है, सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांक वो आपको पता है V अपॉन 5.6। और आप जानते हो नॉर्मेलिटी की परिभाषा क्या है? ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का आयतन। यही बताया था। चलो रखते हैं नॉर्मेलिटी n, ग्राम तुल्यांक कितने आए थे? V अपॉन 5.6, और आयतन कितना है? 1 लीटर इंटू 1 का इंटू इसमें करेंगे, यही आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया n बराबर V अपॉन 5.6। हम क्या ज्ञात करना चाहते थे? नॉर्मेलिटी और आयतन सामर्थ्य में संबंध ज्ञात करना चाहते थे। तो नॉर्मेलिटी और आयतन सामर्थ्य में संबंध है, नॉर्मेलिटी इक्वल होती है आयतन सामर्थ्य अपॉन 5.6। अगर आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, आप H2O2 आयतन सामर्थ्य निकाल सकते हैं। अगर आपको H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है, तो आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप मोलैरिटी में संबंध, अगर आपने नॉर्मेलिटी में संबंध बिठा दिया, तो आप मोलैरिटी में भी संबंध बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? मैंने उस दिन बताया था, N और M में संबंध क्या होता है? N इक्वल होता है M इंटू वैलेंसी फैक्टर, संयोजी गुणांक, संयोजकता बताया था। अब आपको जब पता है O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2। O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। तो आप देख सकते हैं यहां से N इक्वल टू हो जाएगा M इंटू 2। हमें क्या निकालना है? M बराबर हो जाएगा N/2, और N आपको मालूम दिया है V अपॉन 5.6, V अपॉन 5.6 इंटू 2। तो बताइए M इक्वल कितना आ जाएगा? V अपॉन 11.2। ये मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन आ गया। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। एक और रिलेशन बना सकता हूं। एक मैंने वेट स्ट्रेंथ, वेट वॉल्यूम यूनिट में वेट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बताया था कि स्ट्रेंथ, केवल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, सामर्थ्य स्ट्रेंथ इक्वल होता है नॉर्मेलिटी इंटू एक्विवेलेंट वेट। सर ये कहां से आया था? चलो आप एक बार रिपीट कर लेते हैं, कैसे आया था ये। हमने नॉर्मेलिटी की इक्वेशन बताई थी, नॉर्मेलिटी इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही बताया था। अब यहां पे आपको मैंने कहा था ये व्हाट इज दिस, ये क्या है भैया? तो ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेकी ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन, और विलेकी ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में ये क्या होता है? स्ट्रेंथ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? S। सो N इक्वल टू S अपॉन E। सो S इक्वल हो जाएगा N इंटू E। ये जो चीज है ये मैंने यहां से लिखी।
अब आप देखो, मुझे स्ट्रेंथ में और किसमें, आयतन सामर्थ्य में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, S इक्वल टू, अब कैसे निकालेंगे, एन क्या है, V अपॉन 5.6 इंटू ई यहां किसका होता है, ई यहां ई ऑफ H2O2। क्यों, नॉर्मेलिटी किसकी है, वॉल्यूम की, तो इक्विवेलेंट वेट किसका आएगा, वॉल्यूम का, वो सॉरी नॉर्मेलिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, तो इक्विवेलेंट वेट भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का, H2O2 का, और H2O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 17। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जनरेट हो गया कि स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या है, S इक्वल होता है V अपॉन 5.6 इंटू 17। तो ये इस तरीके से बेटा तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन, दूसरा मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन, और तीसरा स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन। ये किताबों में डायरेक्ट लिखे होते हैं, बच्चों को डायरेक्ट रटने पड़ते हैं, इसलिए मैंने इनको डेराइव करवाया है। अब आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें और पूछें कि ये कैसे किया मैंने। देखिए, हमने कंसंट्रेशन की सारी यूनिट देख ली। अब इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि बेटा हमने थ्योरी पढ़ ली। अब अगर हम थ्योरी तो पढ़ लिए लेकिन हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं तो हमारा थ्योरी पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है वो न्यूमेरिकल करने के लिए सीखा है। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब देखें यहां न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं। मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, बहुत आसान आसान। देखिए कुछ न्यूमेरिकल, जैसे मैं एक पहला न्यूमेरिकल बोलता हूं आपको, फाइंड आउट द मोलैरिटी। फाइंड आउट द मोलैरिटी, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 20%। अब ये कौन सा दिया है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। समझ गए होंगे कौन सा है, बाई वेट, भार प्रतिशत है ये। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, 20% W अपॉन W NaOH विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। अब जैसे ही बच्चे के सामने प्रश्न आता है, अब तक का पढ़ाया पूरा गोल, क्योंकि क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। अब मैंने क्या कहा था, मैंने जब जब आपको कोई भी डेफिनेशन पढ़ाने की कोशिश की उस समय मैंने आपसे यही कहा था कि बेटा इसका मीन्स समझो, डेफिनेशन कहना क्या चाहती है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। देखिए, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आई, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल में गिवन चीज क्या है, क्या दिया हुआ है, वो फाइंड आउट करो। तो आपको गिवन में क्या है बेटा, यहां गिवन है आपका 20% W अपॉन W NaOH सॉल्यूशन है। अगर आपने ये चीज फाइंड आउट कर ली तो देखिए, अब इसका अर्थ बताओ, इसका मीन्स क्या है, अर्थ निकालते हैं। मैंने क्या कहा था, 20% W अपॉन W का मीन्स क्या होता है, इसकी भार प्रतिशत की परिभाषा से निकालो, 100 ग्राम या 100 किलोग्राम विलयन में जितने ग्राम विलय होता है वही उसका भार प्रतिशत होता है, ये परिभाषा थी।
तो हमने यहां से दिया कि 20% W/W कब बना होगा, जब आपने बिलियन तो 100 ग्राम लिया होगा और उस बिलियन में विलेय 20 ग्राम लिया होगा, तभी तो 20% बना होगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, ये मीन्स है इसका। अब हमने ये लाइन लिख ली ना, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो गई। हमें क्या निकालना है बेटा, मोलैरिटी। तो जब हमें ये लाइन लिख जाती है, गिवन की पता पड़ गई, तो फिर आप देखो कि आपको पूछा गया क्या है। आपको पूछी गई है मोलैरिटी स्मॉल m। अब इसके फॉर्मूले तक पहुंचो, तो फॉर्मूला लिखोगे स्मॉल m बराबर, सर ने बताया था स्मॉल w यानी कि विलेय का भार बटे m0 विलेय का अणुभार इंटू कैपिटल W किसका था, ये सॉल्वेंट का, कैपिटल W विलायक का भार। और अगर ये विलायक का भार ग्राम में है तो ऊपर कितने का इंटू हो जाएगा, 1000 का। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब आप देखिए बेटा, अब ये देखो क्या आपको इसमें जो चीज की आवश्यकता है वो आपको पता है। चलो निकालते हैं। हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, किसकी, स्मॉल w की। यहां रखते हैं, स्मॉल w की जरूरत पड़ेगी। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप देखें इस लाइन को पढ़े, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो इसका मतलब विलेय का भार कितना आ गया, 20 ग्राम। वेरी गुड, निकल गया है नहीं निकल गया है। अब दूसरी चीज क्या है, m0। चलो m0 देखते हैं। m0 क्या है साहब, विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अब पहले तो ये पता सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है बोलो, NaOH। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 40। क्यों हो गया, ये NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी चीज ये क्या है, विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां गलती करते हैं, यहां क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर मैं इस लाइन को पढ़े, देखो बेटा लाइन पढ़ो, 100 ग्राम विलयन में, ये जो 100 ग्राम है वो किसका वेट है, विलयन का, सॉल्यूशन का। और हमें हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए, सॉल्वेंट का। किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। और है दिया किसका है, सॉल्यूशन का। यानी कि देखिए बेटा, W ऑफ सॉल्यूशन तो आपको दिया है 100 ग्राम। एक बात बताओ, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है और हमें पता उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट 20 ग्राम है, तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा भाई। मैंने कहूं कि शरबत 100 ग्राम है, पूरा शरबत 100 ग्राम है, उसमें हमने 20 ग्राम चीनी मिलाई है, तो बता पानी कितना होगा भाई। अरे सीधी सी बात है, 80 ग्राम पानी होगा। तो वही चीज यहां पे निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे W ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, वो निकालेंगे W ऑफ सॉल्यूशन माइनस स्मॉल w। तो बताइए W ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, स्मॉल w कितना है, 20, कितना आ गया, 80। अब क्या है, अब तुम्हारे पास सारी चीजें नॉन हो गई, तो अब हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। m बराबर कितना आएगा, W कितना है हमारे पास 20, m0 कितना है 40 इंटू W ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80। अब चूंकि ये ग्राम में है तो ऊपर कितने का इंटू हो जाएगा 1000। तो बताओ, अगर हमने इस लाइन का मीन्स समझ लिया है तो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब हम पहली बार क्वेश्चन पढ़ा तो हमें बड़ा टफ लग रहा था, यार इसको अटेंड कैसे करेंगे, लेकिन आसानी से अटेंड हो गया। तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है
और उसका मीन्स निकालो। पहले गिवन चीज नोट करो, उसके बाद क्या पूछा है वो नोट करो, जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो, उस फॉर्मूले में जिन चीज की रिक्वायरमेंट है उनको निकालने की कोशिश करो और अपने आप आपका आंसर तक आप पहुंच जाओगे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आज और कल नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाऊंगा, क्योंकि मेन जो चीज है वो क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन लिखे बेटा, 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 present in 250 centimeter cube solution, present in 250 centimeter cube solution. Find out the molality of this solution. क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी। बहुत आसान है फिर तो ये। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? 9.8 ग्राम H2SO4 है, वो 250 cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मैं आपको बता चुका हूं cm क्यूब मींस ml। एक वीडियो में मैंने आपको वॉल्यूम के वेरियस यूनिट के बारे में बताया था, और उस वॉल्यूम की यूनिट में मैंने बताया था आपको सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो आप यहां से देखिए, सॉल्यूशन देखें इसका। सॉल्यूशन अपन देखेंगे तो यहां पे देखो बेटा, सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट बाय वेट, या वेट ऑफ सॉल्यूट पूरा लिख लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट वो है आपका 9.8 ग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेट ऑफ सॉल्यूट 9.8 ग्राम। वेट ऑफ वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है भैया आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो दे रखा है 250 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 250 ml। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। एक चीज और निकाल सकते हैं हम यहां से, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब आप देखो सॉल्यूट कौन है? H2SO4, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। अब आपको निकालनी क्या है? मोलैरिटी। तो बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ। हमने क्या बताया था? वेट ऑफ सॉल्यूट विलेय भार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट विलेय का अणुभार इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। अगर ये ml में है तो ऊपर कितने का इंटू हो जाएगा? 1000 का। सो m इक्वल टू स्मॉल w कितना है? देखो कहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट 9.8, mo कितना है? 98 इंटू वॉल्यूम कितना है? 250 ऊपर 1000। हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए सर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, बोलो समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आना चाहिए जो आपसे आसानी से हो जाए, ताकि आपका हौसला बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द वेट ऑफ H2SO4। फाइंड आउट द वेट ऑफ H2SO4 in 1200 ml solution. In 1200 ml solution.
which strength is 0.2n। ये भी बहुत आसान है। अब की बार आपको नॉर्मेलिटी दी है, देखो आप इससे कंफ्यूज मत होना, सर यहां तो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है और यहां दिया क्या है, स्ट्रेंथ दिया है या नॉर्मेलिटी दी है। तो आप देखें यहां स्ट्रेंथ वाले, मैंने क्या कहा था, प्रत्येक कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट एक स्ट्रेंथ ही है, चाहे वो नॉर्मेलिटी हो, मोलैरिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, पीपीएम हो, पीपीवी हो, कुछ भी हो, मोलैरिटी कुछ भी हो, वो सब है तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। भाई कंसंट्रेशन बताती क्या है, मैंने शुरुआत के पहले वीडियो में ये बताया था, कंसंट्रेशन आखिर बताती क्या है, कंसंट्रेशन हमें सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ की जानकारी देती है। तो ये वो वाली स्ट्रेंथ में समझ जाना आप, W/V वाली। सर ने स्ट्रेंथ कौन सी बताई थी, स्ट्रेंथ का मीन्स होता है ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन ना। आप देखें यहां क्या लिखा हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है, 0.2n। इसका मतलब यहां गिवन में क्या है, गिवन में नॉर्मेलिटी दी है आपको कितनी, 0.2। और क्या दिया है, 1200 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब एक चीज आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना, 1200 ml। पूछा क्या है, फाइंड आउट द वेट ऑफ H2SO4, यानी कि स्मॉल w पूछा है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है। लगाओ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सर ने क्या बताया था, n इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, वेट ऑफ एक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन किसमें, ml में, इनटू 1000। चलो देखते हैं सारी वैल्यू पता है कि नहीं पता। n इक्वल w, सॉरी n मालूम है, अब की बार n मालूम है कितनी, 0.2 इक्वल w तो पूछा है हमसे, ये निकालना है। ई ये कहां से आएगा, तो ये आपको याद होता है या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ आता है। ध्यान रखना सॉल्यूट कौन है, H2SO4, और H2SO4 का E ऑफ H2SO4 वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 49। तो E ऑफ H2SO4 कितना होता है, 49 इंटू V ऑफ ML कितना है, 1200 इंटू 1000। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो W इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है। तो आपका एक और क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्जॉलिक एसिड। फाइंड आउट द required amount the ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की एक आवश्यक मात्रा हमें ज्ञात करनी है, कौन सी, टू फॉर्म 250 ml सेमी मोलर ऑक्जेलिक एसिड। बहुत आसान है, टू फॉर्म 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। क्या कह रहा है, हमें एक सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन भी कैसा बनाना है, सेमी मोलर सॉल्यूशन बनाना है।
उस सेमी मोलर सॉल्यूशन को बनाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड की कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था ऐसा ही है। देखिए वही चीज हम इसका फिर से सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या क्या निकालना है? फाइंड आउट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि हमें जो निकालना है वो निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, जिसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते थे। ये तो हमें भाई फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें दिया क्या है? वो कह रहा है टू फॉर्म 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है आपको। क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। कितना दिया है? 250 ml दिया है। ये लिखना 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन दिया है, खत्म मामला। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। और क्या दिया है? ये बात भी मैंने एक वीडियो में, अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आपको पहले ही कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी वो डायरेक्ट लिख के नहीं देता, बल्कि कुछ शब्द बना वर्डिंग में देता है। जैसे मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में आपको बताई थी और लिखाई हुई थी। सेमी मोलर, डेसी मोलर, पेंटी मोलर, पेंटामोलर, डेकामोलर, ये सारी चीजें बताई थी। अब आपको जब ये पता है कि सेमी मोलर का मीन्स क्या होता है, तो ध्यान रखना विलयन की जो मोलैरिटी है वो आपको दी है, वो है सेमी मोलर। सेमी मोलर, और सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2m। बताया था पहले आपको। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है? 1/2m। 1/2 बोले तो 0.5m। अब क्या, तो सारी चीजें पता पड़ गई। ये देखिए आप, अब हमें क्या करना है? m इक्वल टू m बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml सॉल्यूशन का इनटू 1000। अब देखो क्या हमें सारी चीजें पता है क्या? इधर देखते हैं। वेट सर ये तो निकालना है। m सर ये हमें पता है कितनी? 0.5। v भी पता है सर कितना? 250 ml। अब रह जाता है हमारे पास कौन? m नॉट। सर ये कहां है? ये देखो किस, कौन सा सॉल्यूट कौन है? ऑक्जेलिक एसिड। ये m नॉट क्या है वास्तव में? ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है। अब आपको ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? चलो मैं बता देता हूं, COOH का होल ट्वाइस ये होता है। आपने देखा होगा ऑक्जेलिक एसिड ऐसे लिखा होता है। अगर हम इसका अणुसूत्र देखते हैं तो क्या होता है? H2C2O4। अब आप देखो 16 चौके, ये देखो 2 प्लस 24, 12 दूनी 24 प्लस 16 चौके 64, कितना आ जाएगा? 4 4 8 और 2 10 और 7 और 2 9 और 2 11। सही है ना? 110। तो ये हमें पता पड़ गया मॉलिक्यूलर वेट। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? m की जगह तो सॉरी क्या लिख सकते हैं हम? 0.5 लिख सकते हैं। w हमें फाइंड आउट करना है। m नॉट कितना है भाई? वो हमने निकाल लिया, 110 इंटू वॉल्यूम कितना है? 250 इंटू 1000। तो यहां से ये 4 हो गया। सो W बराबर 4, और ये किस में आ जाएगा? 13। तो ये कुछ आसान से क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन बुक्स में मिलते हैं उनको करें, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस को थोड़ा टफ करते जाएंगे। तो
कल फिर आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस मैं लूंगा। अभी हम एक दिन और इसी तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर टॉपिक पर आएंगे। मेरे ख्याल से आज आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, वो तुम्हें समझ में आए होंगे। और कोई भी समस्या है तो आप उसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।